दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ अज़ीम और आज हम आपसे बात करने आए हैं सोनम के बारे में। सोनम का एक किस्सा सुनाने आए हैं। सोनम कपूर नहीं बल्कि हम ये वेटरन एक्ट्रेस सोनम की बात कर रहे हैं जिनका नाम बख्तावर ख़ान है और उन्होंने बख्तावर ख़ान से अपना नाम सोनम किया है और ये नाम उनको दिया था यश जी ने। यश जी को ये नाम बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने बख्तावर ख़ान नाम हटाकर उनका नाम सोनम कर दिया था। सोनम जो कि 80s में उन्होंने जो है 87 में उन्होंने डेब्यू किया था, उसके बाद 90s तक भी उनका कैरियर अच्छा चला और ऑलमोस्ट उनका कैरियर पीक पर ही था जब उन्होंने शादी कर ली और इंडस्ट्री को छोड़ दिया। उन्होंने शादी की थी राजीव राय से। तो ये तो खैर एक बात बता रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा ये है कि उनका जो किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं वो किस्सा आप लोगों को नहीं पता होगा और बड़ा ही ख़तरनाक किस्सा है। और इस तरह की चीज़ें, दुआ यही है कि किसी के साथ ना हो, और जो उनके साथ हुआ था उस वक्त। सोनम ने फ़िल्म की थी त्रिदेव, और त्रिदेव जो है वो आज भी पहचानी जाती है तिरछी टोपी वाले गाने के साथ। जब भी त्रिदेव का जिक्र होता है तो तिरछी टोपी वाले गाने का अपने आप ही ख्याल आ जाता है सभी के जहन में। और वो गाना बेशुमार उसने शोहरत पाई थी, बेइंतहा हिट हुआ था। आलम यह हो गया था जो उसमें ओए ओए जो कहते हैं वो इस लेवल पे चला गया था कि अब वो ईव टीजिंग में आ गया था। तो हमें याद है कि उस वक्त लखनऊ वगैरह में तो कोई अगर लड़का अगर कोई ओए ओए कह देता था तो पुलिस उसको मारती थी, तो ईव टीजिंग में उसको गिना जाता था। तो बहरहाल उस गाने की मकबूलियत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हर कोई उसको गाता गुनगुनाता फिर रहा था, हर जगह वही बज रहा था। तो जब रिलीज़ हुई और फिल्म जो है काफ़ी हिट हो चली थी, उसके बाद पोस्ट प्रमोशन के दौरान फिल्म की स्टारकास्ट पहुंची थी लखनऊ, और लखनऊ में इसका एक बड़ा फंक्शन रखा गया था प्रमोशन के लिए। और वहां पर जहां तक मुझे याद है स्टेडियम था, स्टेडियम के अंदर ही वो फंक्शन था उसका। और वहां पर इस फिल्म की स्टारकास्ट पहुंची थी, सोनम भी पहुंची थी और बहुत भीड़ थी, बेइंतहा भीड़ थी, क्योंकि लोगों को ये पता चल रहा था कि उनके चहेते कलाकार यहाँ देखने मिलेंगे, इसलिए बेशुमार भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई थी। और उस टाइम पे देखिए बाउंसर्स नहीं होते थे जो आज की डेट में स्टार्स के साथ चलते हैं, उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं। उस टाइम पे बाउंसर्स नहीं हुआ करते थे, बस जो लोकल जो मैनेजमेंट होता था वही होता था, पुलिस का या और किसी चीज़ का। तो वहाँ पे भी वही हाल था और स्टेज पे सब लोग जो हैं आ गए उनको देख के। भीड़ जो थी वो पहले से ही वहाँ पे सीटियाँ तालियाँ सब बजा रही थी और बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रही थी। उसके बाद धीरे धीरे फंक्शन आगे बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद जब ये गाना शुरू हुआ, उस गाने में जैसे ही तिरछी टोपी वाले गाना शुरू हुआ जिस पे सोनम ने हल्का सा डांस करना शुरू ही किया था, कि भीड़ जो नीचे जो बैठी थी वो पूरी तरह से बेकाबू हो गई। अब आलम यह हो गया कि हर कोई स्टेज पे भागने लगा, हर कोई स्टेज पे पहुंच गया और बेशुमार भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो चुकी थी स्टेज के ऊपर। और स्टेज पर इतना क्राउड देखकर तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, और सोनम वगैरह की भी हालत ख़राब हो गई। सोनम को मेन टारगेट करते हुए उस भीड़ ने सोनम के साथ बहुत बदतमीज़ियाँ की, बेइंतहा बदतमीज़ियाँ हुई सोनम के साथ। ऑलमोस्ट जो मोलेस्टेशन कहा जाता है ना, वो हुआ था सोनम के साथ लखनऊ की सरजमीन पर उस वक्त प्रमोशन के दौरान। सोनम का उस वक्त कहना था कि उन्हें नहीं पता कि कितने हाथ उनको छू रहे थे। इस तरह का एक गंदा घिनौना एक्सपीरियंस सोनम के साथ हुआ था उस वक्त। और ये इस तरह का मामला जो है वो कतई लखनऊ की तमीज़ और तहज़ीब को हम बोलेंगे शोभा नहीं देता है, क्योंकि लखनऊ की तमीज़ और तहज़ीब जो थी उस दिन तार तार हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से क्राउड जो था वहाँ पे मौजूद था और जिसने इतनी गलत हरकतें की थी सोनम के साथ, वो उसके बाद से सोनम ने जो है तौबा कर ली थी कि अब लखनऊ का रुख तो नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन लखनऊ में अब हम जाके परफॉर्म नहीं करेंगे। और इस तरह की हरकतें बहुत सारे आगे भी कई जगह पे हुई हैं, और जहाँ पर लखनऊ की तमीज़ और तहज़ीब जो तार तार हुई है। आगे भी हम आपको दूसरे किस्से बताएंगे, दूसरे लोगों के साथ जो हुआ था लखनऊ में वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम ये आपको सोनम का किस्सा बता रहे थे, क्योंकि सोनम जो है वो आजकल फिर से वापस सुर्खियों में है, क्योंकि वो वापसी करना चाहती हैं बॉलीवुड में। फिर से वो अपनी एक अलग नई इनिंग शुरू करना चाहती हैं बॉलीवुड के अंदर, और हो सकता है जल्दी हम उनको देखें भी। बहुत शानदार एक्ट्रेस रही हैं अपने टाइम की। और लेकिन
अचानक से उनको देखा जब हमने सोशल मीडिया पर, तो मुझे उनसे जुड़ा हुआ ये किस्सा याद आ गया, लखनऊ से जुड़ा हुआ। जब लखनऊ जो है वो, लखनऊ की सरजमीं जो है वो शर्मसार हुई थी इस हरकत से।